ओम शांति। आज 15 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो, यानी सतयुग जाने की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। ये यात्रा रूहानी बाबा कहते मेरे बच्चे ही कर सकते हैं। दुनिया में और कोई भी ये रूहानी यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि ये यात्रा शिव बाबा ही सिखलाते हैं। प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन से वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर है, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़कर वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह से हो, सभी को रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सब सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानता है। चाहे कम कुल वाले हों व अच्छे कुल वाले हों, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकारों में नहीं जा सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिववंशी तो बाबा ने कहा सभी हैं। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, अडोप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो। बाबा ने कहा तुम हो मुख वंशावली। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडोप्टेड बच्चे जो बाबा ने गोद लिए हैं। कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले माता पिता से। तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है, दिव्य जन्म है, ईश्वरीय जन्म है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता। लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परमपिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा को यानी प्रजापिता ब्रह्मा को
कभी कोई पुकारता नहीं। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सभी जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट कर नहीं आना। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं और जाकर फिर वापस घर लौट आते हैं। वो है जिस्मानी यात्रा और ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाबा तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वह कोई अमर लोक नहीं है। बाबा ने कहा अमर लोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं, सतयुग भी कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम, परम धाम, बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और परम धाम है शांति लोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाबा कहते तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं और ये यात्रा है रूहानी यात्रा। जो सिखलाने वाला एक रूहानी बाप है, भगवान है, और एक ही बार आकर ये रूहानी यात्रा सिखलाते हैं, है ना। इसमें रूह यात्रा करती है मन बुद्धि से, परम धाम की भी और सतयुग की भी। वो यात्राएं जिस्मानी, बाबा ने कहा वो तो जन्म जन्मांतर करते आए। ये है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। ये तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता है अंतमति सो गति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। ये पुराना वस्त्र, पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। तुम देखते हो कोई कोई समझते भी हैं, कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। बाबा कहते हैं ये यात्रा रूहानी ऐसी है जो एक बार पवित्र रहते तो फिर 2500 वर्ष तक पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारी यात्रा है इसमें ठंडी व गर्मी की कोई बात नहीं है। ये तो बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। मन बुद्धि से करना है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम बाप के घर जा रहे हैं। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे।
ये बाबा ही समझाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसीलिए लिखते भी हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं, याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वो ये भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती हैं कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब हम तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा हमें युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है ना। बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर अपने से बातें करो, आत्म चिंतन करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि मैं भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, तो सुबह सुबह साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात ही नहीं है। ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं, राजाई पद प्राप्त करने के लिए। बाबा कहते, आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में विकारों की खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को भी रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसी समझाने कोई दे नहीं सकता। भल गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा, फिर जब आए तभी सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर। इनको कुछ हाथ में लेकर पढ़ना नहीं है, ये सीखता नहीं है, क्योंकि बाबा खुद ज्ञान का सागर है, खुद टीचर है। तो बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, कुछ भी कर्म करते रहो, परंतु बुद्धि में बाबा की याद रहे। जैसे श्रीनाथ द्वारे में भी भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में श्रीनाथ रहता है ना। ऐसे ही काम करते हुए, भोजन बनाते हुए, कुछ भी कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। बाबा कहता, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करनी है, सदा बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है। अब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारी बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छी है। अब तुमको वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो
तो बाप भी याद रहे और सतगुरु भी याद रहे कि अब घर वापस जाना है, पुराना शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। सेवा कैसे बढ़ाएं, है ना, बाबा के मददगार किस तरह से बने, सबका कल्याण कैसे करें। बाबा कहता ऐसी बातें आपस में करनी चाहिए। यहाँ गपोड़ा तो नहीं मारना है, यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं है। ये सच्चा सच्चा सम्मेलन है ना, ये सच्ची सेवा है। बाबा कहते भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा है। बाबा ने कहा गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण है या शिव बाबा है, ये सिद्ध करके बताओ। पहले पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, निराकार को कहा जाता है। ये बुद्धि में बिठाना है ना। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखाकर साइन कराना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई फालतू बातें नहीं करनी हैं। बाबा कहते सेवा पर ध्यान देना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी हैं। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर ना भटके, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल बाबा की याद में एकाग्र होके भोजन बनाना है। वरदान है विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा कहते हैं विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो, यानी फरिश्ता बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप यानी शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ इस शरीर से। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। तो बाबा ने कहा हर पेपर में पास होने का जो विधि है वो है अपने आप को आकारी स्वरूप में स्थित करना, फरिश्ता स्वरूप में स्थित करना। तो सबको फिर
अंत में फरिश्ते ही दिखाई देंगे। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। बाबा कहते कोई भी कार्य करो उमंग उत्साह के साथ करो, खुशी से करो, पूरे जोर शोर से जोश से करो, है ना, तो हर कार्य में सहज ही सफलता मिल जाएगी। अच्छा।